आप सब लोग बड़े उत्साहित हैं और मैं चाहता हूं कि आप केवल उत्साहित ही न रहें, उत्साहित होने के साथ साथ आनंदित भी रहे, है ना। उत्साहित हैं, आनंदित बने रहे। उसके लिए क्या करना है? हमें दो काम करना है जिससे मेरा उत्साह भाव बढ़े, उत्साह बढ़े, आनंद बढ़े। ऐसे आलंबनों को अपनाना है और जो मेरे उत्साह को खंडित करे और आनंद को भंग करे उससे बचना है ना। तो उसके लिए आज आपसे 4 बातें कहूंगा। अहोभाव, अहम भाव, अहोभाव, अहम भाव, भक्ति भाव और मुक्ति भाव। ये 4 भाव हैं जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना है। पंचकल्याणक की तैयारी आप सब कर रहे हैं। निश्चित आप सबका ये बहुत प्रबल पुण्य का योग बना है। इतने भव्य और विशाल जिनालय के निर्माण के उपरांत भव्याति भव्य तरीके से पंचकल्याणक संपन्न कराने का योग बन रहा है। आप लोगों के पुण्य की बड़वारी तो इसमें भी है कि अब 2 की जगह 4 जुड़ गए हैं, तो 4 चांद तो लगना ही है। प्रसाद सागर जी, शीतल सागर जी शहडोल में थे। इनका बार बार अनुरोध आ रहा था कि आपका रास्ता शहडोल होकर हो तो अच्छा है। आपने अभी कहा गंगा उल्टी बह गई। गंगा कभी उल्टी नहीं बहती, गंगा मुड़ते हुए घूमते हुए बहती है। गंगा तो वहीं पहुंची जहां पहुंचनी थी। लेकिन मैं सोच रहा था कि ठीक है, हम शहडोल क्यों जाएं, इनको ही बुढ़ार बुलाया जाए ना। शहडोल जाते तो 1 आध दिन का योग बनता, बुढ़ार आए तो पूरे पंचकल्याणक तक का योग है। इन लोगों का स्नेह और आत्मीयता है कि इन्होंने तत्क्षण बात को स्वीकार लिया और आज यहाँ आ गए। हम लोग आ गए, आयोजन रच गया। अब हमें क्या करना है? आयोजन के प्रयोजन को सामने रखकर चलना है। क्या प्रयोजन है तुम्हारा? बोलो। इस आयोजन का प्रयोजन क्या है? एक जगह हमने ऐसे ही पूछा कि भैया तुम्हारे आयोजन का प्रयोजन क्या है? एक ने जवाब दिया, एक ही प्रयोजन है, कार्यक्रम अच्छे से निपट जाए। हमने कहा भैया कार्यक्रम निपटाना नहीं है, हमारा प्रयोजन केवल कार्यक्रम की संपन्नता नहीं, हमारा प्रयोजन आत्मबोध पाकर अपनी आत्मा का उत्थान होना चाहिए, जीवन का कल्याण होना चाहिए। पंचकल्याणक में आप लोग अपने आंखों से देखेंगे, अभी तक जो मूर्ति है कल भगवान बन जाएंगे। पाषाण से भगवान की यात्रा है। एक मूर्ति भगवान बन सकते हैं,
तो हम भी तो अपनी चेतना का उत्थान कर आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। शास्त्र में ये तो विधान है कि हम मंत्र फूंक करके मूर्ति को भगवान बना दे, ये पूरी व्यवस्था है। उसी व्यवस्था के तहत हम मूर्ति को भगवान बनाएंगे, लेकिन ऐसा एक भी मंत्र नहीं है कि तुम्हारे कान में फूंके और तुम इंसान बन जाओ। अगर ऐसा होता ना तो हम तो प्रवचन देना बंद करके एक ही काम करते, एक एक को पकड़ पकड़ के कान में मंत्र फूंकते, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। हम हर इंसान में वह ईश्वरीय तत्व है, उसके लिए हमें स्वगत पुरुषार्थ करना होगा। मेरा उत्थान कोई दूसरा नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे खुद को ही प्रयास करना होगा। स्व अर्जित पुरुषार्थ के बल पर ही हम अपने जीवन का रूपांतरण कर सकते हैं। दूसरा केवल माध्यम बन सकता है, निमित्त बन सकता है, संप्रेरक बन सकता है, पर परिवर्तन तो हमें खुद ही घटित करना होगा। चाहते हो अपना कल्याण, ईमानदारी से बोलो। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।